अब जब से आपके संग शेयर कर रही हूँ अपनी सारी बातें, तब से जैसे कमेंट आ रहे हैं उससे एक बात मैं बिल्कुल साफ तौर पे महसूस कर रही हूँ कि हर किसी की जिंदगी में कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दीजिए, हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है और बस रूप अलग अलग है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी समेटे हुए है। अब ये है कि हम लोग इतने टाइम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपके संग अपनी ये बातें जो शेयर करती हूँ ना, तो अकेलापन बहुत कम होता है और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे मुझे हिम्मत होती है और पता नहीं कि ऐसा एक भरोसा सा हो रहा है कि आप सब लोगों की दुआएं शामिल हो गई हैं, तो मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा। अब फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा है कि मैं हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही या उसमें कुछ चेंजेस आए। मतलब मेरे इन लॉज फैमिली को कुछ मेरे प्रति महसूस हुआ या नहीं, ये बात मैं जानती हूँ, ये बात आप सबके मन में आ रही है। तो फ्रेंड, मैं इसके लिए आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे समय बीता, यानी कि महीने भर के बाद, और किसी की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या मेरे देवर, ननद तो कोई थी नहीं। तो जैसे कहा जाता है ना कि ननद बहुत चुगली करती है, हर बात की जाके भिड़ा देती है, तो ननद की कमी का सारा काम मेरे वो देवर जो थे, कहने को 3 थे पर 2 छोटे वाले विशेष रूप से, वो ये काम अपना पूरा दायित्व बहुत बखूबी निभाया करते थे। इतनी सी बात हुई कहीं उसमें नमक मिर्च मिला के कह दी जाके नीचे, तो वो कर रहे थे। चलिए, लेकिन आज मैं नेगेटिव बोलने के मूड में नहीं हूं। आज मैं अपनी जिंदगी की कुछ खुशनुमा पल भी आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। मतलब जब लगभग 1 महीना करीब हो गया, तब मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे मेरे से एक लगाव टाइप का हो गया। उन्हें मेरी जो सबसे अच्छी, देखिए मैं बाय नेचर जो हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं किसी का भी जरा सा देख नहीं सकती हूँ कि जो दुख है या कुछ भी परेशानी देख नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने इस बात को नोटिस किया कि मैं बहुत ज्यादा केयरिंग, मतलब उन्हें मेरी जो कहना चाहिए जो सबसे अच्छी बात लगी थी वो था मेरा केयरिंग नेचर। जैसे मैंने बताया था ना, हमारा किचन जो था वो मेरे बेडरूम से ही जाना पड़ता था, रास्ता से था। तो मैंने देखा सवेरे ही मेरा देवर जल्दी से तैयार होके किचन में मतलब डिब्बा खोल रहा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला कॉलेज। मैंने कहा 5 मिनट रुको। इत्तेफाक से फ्रिज में उबला आलू रखा था, मैंने जल्दी से सैंडविच बनाया और चाय के संग उसको दिया। इस तरह मतलब जिसको भी जो छोटी मोटी चीज की जरूरत होती थी या ऑड आवर्स होने के बाद भी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब वो लाइफ से फिर मेरे हस्बैंड ने लगभग 1 महीना करीब हो गया था और सारा काम करके देखते थे। तब उनको लग रहा था कि सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल लगी रहती, कंटिन्यूसली लगी रहती है। और रात को 12 बजे से पहले तो सोने का सवाल नहीं था, क्योंकि किचन वहीं था। तो किसी को कुछ, कभी दूध कभी दही, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। लास्ट में आराम से 11:45 बज जाते थे जब हम लोग किचन मतलब बंद करते थे। तो उसके बाद फ्रेंड मतलब लगभग 1 महीने बाद उन्होंने कहे सुन के या कैसे भी, या मेरी मदर इन लॉ को खुद लगा, मुझे डेफिनेटली नहीं पता कि मेरे हस्बैंड ने कहा, ये मेरी मदर इन लॉ ने खुद ही 1 महीने बाद करीब 1 या 1.5 महीना जो भी रहा होगा, काम वाली हमारे घर में लग गई थी। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा बर्तन और झाड़ू पोछे का काम हल्का हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि वो कपड़े भी इकट्ठे कर रही है, तो मैंने भी करे। मेरे को लगा ये कपड़े भी धोएगी, तो इतना मेरी सास का ऑर्डर आ गया, ये केवल हम चारों के कपड़े धोएगी, तुम्हारे और मेरे हस्बैंड की नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मम्मी ने स्पेशली कहा था। तब मतलब एक कहीं दुख सा हुआ कि झाड़ू पोछा तो कर रही है, लेकिन अगर कपड़े वाली घर में लगी है तो उन्होंने कह दिया कि काम ही क्या बच रहा है घर में, इसलिए कपड़े तुम अपने और अपने हस्बैंड के धोया करोगे। ये नहीं देख रहे कि एक आलू भी छीलने की हेल्प नहीं है, सब्जी भी काटो, नाश्ता लगाना। और इत्तेफाक से कोई छोटा बच्चा ये वो तो नहीं था कि, और सब खिलाड़ी टाइप के थे, तो डाइट तो मतलब अच्छी खासी थी, ठीक ठीक थी। नाश्ते में भी अलग परांठा सब्जी बनता था, उसमें टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर खाना तो पूरा बनता ही, दाल चावल रोटी सब्जी, उसके साथ कभी चटनी, कभी और कोई रायता या कोई भी अलग चीजें होती ही होती है। वो खत्म होता था तब दूसरा काम शुरू। तो उसके बाद मतलब शाम को जब 2:30-3 के बाद ही मैं कपड़े वगैरह धोने की कोशिश करती थी और फिर इवनिंग का काम होता था। चलिए मैं इसको हटा रही हूँ। अब मैं मेन बात ये आ रही हूँ कि इसके बाद फिर आपके मन में आ रही कि मेरे हस्बैंड को जब थोड़ा सा मेरे संग लगाव हो गया, तब वो हमारे को हम लोग कहीं घूमने गए।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं नहीं गए थे, क्योंकि मैं जिंदगी आपके संग नेगेटिव पॉइंट शेयर कर रही हूँ तो पॉजिटिव पॉइंट भी है, मतलब कुछ खुशी वाले पल अगर मेरी जिंदगी में आए हैं तो मैं वो भी आपके संग जरूर ही शेयर करूंगी। जी हाँ फ्रेंड, फिर हमारी शादी हुई थी 17 फरवरी की। मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 25 मई को हम लोग फिर घूमने गए थे। हम लोग गए थे यहाँ लखनऊ से जयपुर, और जयपुर के बाद मसूरी, जो भी 5-6 दिन का करीब ट्रिप था। तो अच्छा लगा एकदम से कि किसी को मतलब लगा अंदर से कि हाँ ये इतने महीनों से काम कर रही है मशीन की तरह, तो लाओ इसको थोड़ा सा अलग, मतलब कहीं घूमने फिराने का भी महत्व है। तो खुशी तो अंदर से हुई है, तो फिर मैंने सोचा लाओ आपको ये खुशी के पल भी आपके संग शेयर कर दूं। ऐसा नहीं है, अब मैं आगे क्या क्या और हुआ है वो सारी बातें मैं आपके संग शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए थोड़ा सा सोचा, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम।